बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत। यूपी की बस्ती में रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी से जा रहे थे लोग, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं सभी मृतक। टिहरी जिले में खाई में गाड़ी गिरने की वजह से दर्दनाक हादसा, मुंडन से लौट रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 6 की मौत, 4 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कार्यक्रम में गोलीबारी, 32 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 हमलावरों को मार गिराया, आईसिस से जुड़े एक ग्रुप ने ली है हमले की जिम्मेदारी। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर पर ईडी ने कसा शिकंजा, राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस से पहले ईडी ने राणा कपूर के मुंबई वाले घर पर छापेमारी की, देर रात तक पुलिस करती रही घर की तलाशी। छापेमारी में येस बैंक से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राणा कपूर के खिलाफ दर्ज किया केस। ईडी ने डीएचएफएल घोटाले को लेकर राणा कपूर के बयान दर्ज किए। डीएचएफएल पर 89 फर्जी कंपनियों की मदद से 13,000 करोड़ का घपला करने का है आरोप। राणा कपूर पर निजी रिश्तों को ध्यान में रखकर येस बैंक से लोन बांटने का आरोप है। 2017 में बैंक ने 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाला। वित्त मंत्री के बयान के कुछ ही घंटे बाद राणा कपूर के घर हुई ईडी की रेड। रीता रमन ने कहा, दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होगी। येस बैंक के खाताधारकों में खलबली के बाद वित्त मंत्री का आश्वासन, कहा नहीं डूबेगा किसी का पैसा। कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है, मैं आश्वासन। लेकिन खस्ता आलुए निजी क्षेत्र के येस बैंक के बोर्ड को आरबीआई ने भंग किया। एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को तत्कालिक जिम्मेदारी। एसबीआई चेयरमैन ने येस बैंक के खाताधारकों के हित सुरक्षित रखने का भरोसा दिया। सुबह 10 बजे एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। येस बैंक को लेकर सुलगी सियासत, राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। येस बैंक संकट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये गवर्नमेंट को सबक हासिल नहीं कर रही है, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब राजनीति कर रही हिंदू मुस्लिम की। येस बैंक के कर्मचारियों की सैलरी के लिए मिली 1 साल तक की गारंटी। वित्त मंत्री ने कहा, जमा और देनदारी रहेगी बेअसर। निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया, कहा 30 दिन में येस बैंक का होगा पुनर्गठन, गड़बड़ी करने वालों की पहचान होगी। देश भर में अब तक कोरोना के 31 मरीज, दिल्ली में पॉजिटिव पाए गए। थाईलैंड और मलेशिया से आया शख्स। देश में 29,607 लोगों को कोरोना वायरस को लेकर चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की नहीं घबराने की अपील, बोले मास्क पहनने को लेकर ना मचाएं हड़कंप, कालाबाजारी करने वालों पर होगा एक्शन। कोरोना पर भी शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री का पलटवार, गांधी परिवार ने ऐसे समय में देश का मनोबल गिराया। राजस्थान में कोरोना के 310 संदिग्ध पॉजिटिव पाए गए 2 लोग। कोरोना वायरस को लेकर सूरत हवाई अड्डे पर तेज हुई स्क्रीनिंग, अब तक 173 लोगों की हुई है स्क्रीनिंग। पंजाब के रोपड़ में आया कोरोना का संदिग्ध, जांच के लिए भेजे गए आइलैंड से आए व्यक्ति के सैंपल। कोरोना वायरस का अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट पर भी असर, दर्शकों के बिना होगा आयोजन। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर आया भारतीय रेल, चंदौली में कोरोना से बचाव के लिए टीटी यात्रियों को दे रहे हैं टिप्स। यूपी के हमीरपुर में कोरोना से बचने के लिए दुकानदारों की अनोखी पहल, पिचकारी खरीदने पर मास्क फ्री। एमपी के राजगढ़ में कोरोना फैलने से रोकने के लिए लोगों को निःशुल्क बांटी गई दवा, बड़ी संख्या में दवा लेने पहुंचे लोग। दुनिया भर के 85 देशों में कोरोना का कोहराम, 3,345 लोगों की मौत, 97,500 लोगों को बीमारी की पुष्टि हुई। चीन में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में 30 लोगों की गई जान, 80,000 से ज्यादा लोग बीमार। कोरोना की रोकथाम के लिए करीब $8.25 बिलियन खर्च करेगी अमेरिकी सरकार, वैक्सीन और दवाओं पर होगा रिसर्च। कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पर मंडराया है खतरा, एडीबी ने कहा एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर। जन औषधि दिवस पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करेंगे पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जन औषधि केंद्रों के संचालकों और लाभार्थियों से करेंगे संवाद। महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे, कोरोना वायरस के चलते सरयू आरती में नहीं लेंगे हिस्सा। उद्धव के दौरे से पहले शिवसेना ने राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा है जगह, शिवसेना के विधायक ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। एमपी में कांग्रेस में आपसी कलह जारी, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ सरकार पर बोला हमला।
एमपी के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की वीडियो सामने आया, कहा कमलनाथ सरकार को जारी रखेंगे अपना समर्थन। दिल्ली हिंसा में गोली चलाने वाले शाहरुख के घर से बरामद हुआ पिस्टल, क्राइम ब्रांच को 3 कारतूस भी मिले। अंकित शर्मा मर्डर के आरोपी पार्षद ताहिर से पूछताछ जारी, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1 हफ्ते की रिमांड में भेजा। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में अब तक 12 मार्च को होगी सुनवाई, भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले पर भी इसमें सुनवाई होगी। नई जनसंख्या नीति पर विचार कर रही है योगी सरकार, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं की फायदा। लखनऊ में घंटाघर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का विवादित बयान, ग्वालियर में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपशब्द कहे। बिहार में विपक्ष का अनोखा विरोध प्रदर्शन, विधानसभा परिसर में चूहा लेकर पहुंचे आरजेडी के विधायक। श्रीनगर में आतंकवादियों के पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया, 1 स्थानीय नागरिक की मौत, दूसरा घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की आशंका, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक शख्स को गोलियों से भूना। एनआईए ने पुलवामा आतंकी हमला मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, इनमें से एक ने आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन खरीदे थे केमिकल। उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट, दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश, बरेली में भी झमाझम बरसात के बाद कई इलाकों में भरा पानी। पंजाब और हरियाणा में भी झमाझम बारिश की वजह से गिरा तापमान, रोहतक में ओलावृष्टि से फसलें हुई चौपट। राजस्थान में बेमौसम बरसात, अजमेर समेत कई शहरों में ओलावृष्टि की खबर। हरदोई में तेज आंधी और बारिश की वजह से गिरी दीवार, 1 दंपत्ति की मौत, 4 घायल। पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी ने मचाया कोहराम, उत्तराखंड के चक्राता में बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर बर्फबारी, सड़कों पर हुआ सफर मुश्किल। हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बर्फबारी, शिमला में बर्फबारी से बढ़ी है ठंड, सोलांग घाटी में भी जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ की मोटी चादर, रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। लेह में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी, लेह मनाली रोड पर जल्द शुरू होगी आवाजाही। वाराणसी में साधुओं ने खोली चिता भस्म की होली, विदेशी सैलानियों ने भी उठाया रंगों के त्योहार का लुत्फ। अयोध्या में रंग भरी एकादशी के साथ होली की शुरुआत हुई, साधु संतों पर चढ़ाए होली का खुमार। अलीगढ़ के वाष्णेय मंदिर में रंग भरनी एकादशी पर खूब हुई लठमार होली, राधा कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। भरतपुर में ब्रिज होली महोत्सव का आयोजन, रंग बिरंगे फव्वारों और लोक नृत्यों ने बांधा है समा। फतेहपुर शेखावटी में गणेश मंदिर फाग महोत्सव में महिलाओं ने गुलाल रंग से खेली होली, लड्डू का लगाया भोग। केरल के त्रिशूर में हाथियों की रेस हुई, 24 हाथियों ने इसमें हिस्सा लिया, गोपी नामक हाथी ने रेस को जीता। पीलीभीत में नामचीन दंपत्ति ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस कर रही है जांच। आसनसोल में दिन दहाड़े 50,000 रुपए से भरा हुआ बैग झपटकर नकाबपोश अपराधी फरार हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। असम के डिब्रूगढ़ में अचानक कुछ घरों में लगी आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। गोवा की राजधानी पणजी में नेशनल लेवल का सर्च और रेस्क्यू एक्सरसाइज हुआ संपन्न, भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम शामिल हुई। बरेली में प्रेम विवाह के बाद सभासद की बेटी ने पिता से पति और खुद की जान को बताया खतरा, वीडियो जारी करके मांगी है मदद। बरेली में एक नवविवाहिता की जलकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया है आरोप। नोएडा में बारिश की वजह से झुग्गी पर गिरी निर्माणाधीन स्कूल की दीवार, 1 बच्चे की मौत, 2 युवती गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में ट्रैक्टर और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना समेत 4 गिरफ्तार। सीतामढ़ी में स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। सीहोर में एसडीएम कार्यालय में लोकायुक्त का छापा, एसडीएम ने जमीन का नक्शा ठीक करने के लिए मांगी थी 2 लाख रुपए की रिश्वत। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी दिलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने 27 गौवंश से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। धनबाद रेलवे स्टेशन पर वन विभाग की टीम की बड़ी सफलता, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में महिला के पास से पकड़े गए 46 कछुए। झालावाड़ पुलिस ने 11 सटोरियों को किया गिरफ्तार, सटोरियों से 37,000 रुपए कैश बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेक करेंसी बनाने वाले रैकेट का किया भांडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ चंदौली पुलिस की मुहिम, 5 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त। कर्नाटक के तुमकुर में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर हुई, 12 लोगों की मौत।
बाराबंकी में करीब 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 3 तस्करों को पुलिस ने दबोचा। पीठ की सर्जरी के बाद फॉर्म में लौट रहे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, डीवाई पाटिल टी20 के सेमीफाइनल में 55 गेंद पर जड़े 158 रन। रविंद्र जडेजा को नहीं मिली रणजी ट्रॉफी खेलने की मंजूरी। गांगुली ने सौराष्ट्र एसोसिएशन से कहा सबसे पहले देश है। तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा आईपीएल। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली बोले अस्पतालों के संपर्क में है मेडिकल टीम। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने भारत पर कसा तंज। कप्तान बोली फ्री पास से फाइनल में पहुंचने से बेहतर है सेमीफाइनल खेलकर हारना। खेल आयोजकों पर दिखने लगा है कोरोना का असर। दिल्ली में होने वाले शूटिंग का वर्ल्ड कप रद्द। शुक्रवार को फिर घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। वोडाफोन आइडिया ने ट्रॉय से मिनिमम कॉल रेट तय करने के लिए कहा। कई कंपनियों के सेक्टर छोड़ने की चेतावनी। आरकॉम के एसेट्स खरीदने के काफी करीब पहुंची रिलायंस जियो। 23,000 करोड़ के समाधान योजना को मंजूरी। अब मोबाइल के जरिए सेबी से शिकायत करना मुमकिन हुआ। लॉन्च हुआ एप्लीकेशन। वॉक्सवैगन ने भारत में लॉन्च की ऑल स्पेस टिगुआन। 33,12,000 रुपए है कार की शुरुआती कीमत। मार्च में होने की गाड़ियों पर मिल रही है 2.5 लाख रुपए की छूट। क्रेटा, ग्रैंड i10, नियोस पर डिस्काउंट। फरवरी में मारुति ने फिर घटाया कारों का प्रोडक्शन। पिछले महीने 5.38% कटौती की बात की। सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रेस से खुद को बाहर किया। सुपर मंगलवार को निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उठाया कदम। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में जमकर की बमबारी। तबाही किए इजरायली नागरिकों पर हमले के आरोपियों के घर। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में भीषण आग। हादसे में 10 लोगों की मौत, 58 लोगों के झुलसने की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।